जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 11th की टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 3 डिस्कवरिंग टिट द सागा कंटिन्यूज। इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। कुछ तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि अब आप लोगों को एग्जाम में इंटरनल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एक आइडिया है जिसके द्वारा आप उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे चलने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 10th 11th 12th के ग्रामर के सभी टॉपिक्स, राइटिंग सेक्शन में पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, इसके अलावा 11th 12th और 10th की टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर के लेसन्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, Why is 5th January 2005 significant in तुतनखामुन's saga? तुतनखामुन की सागा यानी गाथा में 5 जनवरी 2005 significant महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर है, On this date for the first time, Tutankhamun was removed from his tomb and taken to a CT scanner. इस दिन पहली बार तुतनखामुन को उसकी कब्र से निकालकर सीटी के लिए ले जाया गया था। Brought there to probe the lingering mysteries surrounding this young ruler, और इस युवा शासक से जुड़े जो भी रहस्य थे उनकी जांच के लिए स्कैनर को वहां लाया गया था। तो 5 जनवरी 2005 को पहली बार उसकी कब्र से निकालकर उसको सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया था। आप चाहें तो इस उत्तर को सीटी स्कैनर तक यहां तक भी खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द एटमॉस्फेयर when Tut's body was taken for CT scan? जब टुट के शव को सीटी के लिए ले जाया गया तो वहां माहौल कैसा था? And the answer is, violent wind raised ghost-like shapes of dust. प्रचंड हवा ने धूल की भूत जैसी आकृतियां बना दी थी। Bulging clouds moved quickly across the desert sky and hit the stars in the grey sky. उभरे हुए बादल तेजी से रेगिस्तान के आकाश में चले गए थे और तारों को भूरे आकाश में छुपा दिया था। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द विजिटर्स टू टुट्स ग्रेव पे देयर रिस्पेक्ट्स टू हिम? टुट की कब्र पर आने वाले जो विजिटर्स थे उन्होंने उन्हें कैसे सम्मान दिया? And the answer is, they gazed at the murals on the walls and peered at Tut's gilded face on his mummy. उन्होंने दीवार पर भित्ति चित्रों को देखा। भित्ति चित्र यानी दीवारों के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं, और उसके मम्मी के आकार के बाहरी ताबूत के ढक्कन पर टुट के सुनहरे चेहरों को देखा। आउटर कॉफिन लिड, कॉफिन यानी होता है ताबूत। Some visitors read from guidebook in whisper. कुछ विजिटर्स कानाफूसी कर रहे थे और गाइड की बुक को पढ़ते हैं। Others stood silently. बाकी लोग चुपचाप खड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What according to A.R. Williams were the thoughts of the visitors who stood silently near Tut's grave? A.R. Williams के अनुसार उन विजिटर्स के क्या विचार थे जो टुट की कब्र के पास चुपचाप खड़े थे? And the answer is, perhaps some of them were thinking deeply over Tut's untimely death in his teens. शायद उनमें से कुछ टुट की किशोरावस्था में असामयिक मृत्यु पर गहराई से सोच रहे थे। Others might be trembling with fear and wondering if the Pharaoh's curse was really true. कुछ अन्य लोग भय से कांप रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि क्या फेरो का श्राप वास्तव में सच था। अगले प्रश्न के 3 हिस्से हैं। What was the Pharaoh's curse? फेरो का श्राप क्या था? Who refers to it? इसका उल्लेख कौन करता है? और तीसरा भाग है and in what context, और किस संदर्भ में? तो आंसर है, कई बार भूतों से संबंधित कहानियां लोग र्यूमर्स उड़ा देते हैं। तो the Pharaoh's curse was that death or misfortune would fall upon those who disturbed him. फेरो का श्राप था कि जो भी उसे परेशान करेगा उसकी मृत्यु या दुर्भाग्य होगा। The silent visitors are the first to refer to it.
जो लोग मूक दर्शक हैं वो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं. Later on, a guard joked nervously when the $1 million scanner stopped functioning because of sand in a cooler fan. और बाद में जब रेत के कारण एक कूलर फैन ने काम करना बंद कर दिया था, उसके कारण नर्वस हो गए गार्ड ने मजाक में इस तरह की बात की थी और मजाक ही मजाक में इस तरह की बातों की अफवाह उड़ गई. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s. मम्मी बहुत ही खराब स्थिति में थी क्योंकि जो कार्टर ने 1920 में किया था. Who was Carter? कार्टर कौन था? What did he do to the mummy? उसने मम्मी के साथ क्या किया? And the answer is Howard Carter was a British archaeologist. Howard Carter एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे. He discovered Tut's tomb in 1922 after many years of futile searching. कई वर्षों की व्यर्थ खोज के बाद उन्होंने 1922 में टुट की कब्र की खोज की. Carter's men removed the mummy's head and cut off almost every major joint to remove the golden adornments. कार्टर के आदमियों ने मम्मी का सिर हटा दिया था और सुनहरे आभूषणों को हटाने के लिए लगभग हर प्रमुख जोड़ को काट दिया था. इस तरह से उन्होंने मम्मी की हालत बहुत खराब कर दी थी. अगला प्रश्न है What problem did Carter face when he reached the mummy? मम्मी के पास पहुंचने पर कार्टर को किस समस्या का सामना करना पड़ा? How did he find a way out? उस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता उसने कैसे ढूंढा? And the answer is Carter found that the ritual resins had become quite hard. कार्टर ने पाया कि जो रेजिन थे जो उसकी मृत्यु के समय लगाया गया था उसके आसपास वो काफी कठोर हो गया था और these had fit stood to the bottom of his solid gold coffin. और उस रेजिन के जमने के कारण उसने टुट को उसके ठोस सोने के ताबूत के निचले भाग से जोड़ दिया था. The heat of the sun could not melt it. सूरज की गर्मी भी उसे पिघला नहीं पा रही थी. So the solid resins had to be chiseled away to free the king's remains from the box. और इसलिए राजा का जो अवशेष था उसको बक्से से मुक्त करने के लिए जो सॉलिड रेजिन था उसको हटाया जाना जरूरी था, तराशा जाना जरूरी था. How did Carter defend his action of cutting the mummy free? कार्टर ने मम्मी को काटने के अपनी कार्रवाई का बचाव कैसे किया? क्योंकि लोगों ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने मम्मी को खराब कर दिया. तो उसने अपना बचाव क्या कह के किया? उसका उत्तर है Carter said that if he hadn't cut the mummy free, thieves would certainly have found a way of avoiding the guards. कार्टर ने कहा कि यदि उसने मम्मी को काटकर मुक्त नहीं किया होता तो चोरों ने निश्चित रूप से गार्ड से बचने का कोई रास्ता ढूंढ लिया होता. Then they would have torn apart everything forcibly to remove the gold. और फिर उन्होंने सोना निकालने के लिए जबरदस्ती मम्मी के हर चीज को काट दिया होता. Next question है List some of the adornments and golden objects on Tut's body. टुट के शरीर पर जो आभूषण थे और दूसरी सुनहरी वस्तुएं थी उनकी एक सूची बनाए. And the answer is precious collars, कीमती कॉलर, inlaid necklaces, जड़े हुए हार, and bracelets और कंगन, rings अंगूठियां, amulets तावीज, a ceremonial apron, एक औपचारिक apron, sandals, sheaths for fingers and toes, हाथों और पैरों की उंगलियों पर पहने जाने वाले कवर, and the inner coffin और ताबूत का आंतरिक हिस्सा, and mask और मास्क. All of them were made of pure gold. ये सभी चीजें शुद्ध सोने की बनी हुई थी. His coffin was of solid gold. उसका ताबूत भी ठोस सोने का बना हुआ था. अगला प्रश्न है Why do you think the royals carried so much gold to grave? आपको क्या लगता है राजघराने के लोग कब्र में इतना सोना क्यों ले जाते थे? And the answer is there were two reasons. इसके दो कारण थे. First, पहला रीजन ये था the royals were extremely wealthy कि वो बहुत ज्यादा अमीर थे. Secondly, दूसरा they thought or hoped
that they could take their riches with them to the great beyond. और दूसरा, उन्हें ऐसा लगता था कि वो इस धन को अपने साथ परलोक तक या स्वर्ग तक ले जा सकेंगे. Next question है, what is so special about the contents of Tut's tomb? Tut के मकबरे की सामग्री में क्या खास था? And the answer is, stunning artifacts in gold found in Tut's tomb remain the richest royal collection ever found. Tut के मकबरे में मिली सोने की आश्चर्यजनक कलाकृतियां आज तक जितनी भी कलाकृतियां मिली हैं उनमें सबसे ज्यादा शाही संग्रह है. These caused a sensation at the time of the discovery, और इसीलिए इनसे खोज के समय पे सनसनी फैल गई. Even now they get the most attention. आज भी उन्हें सबसे ज्यादा. Next question है, which evidence proves the burial of Tut in March or April? ऐसे कौन से साक्ष्य हैं या सबूत हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि Tut को मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था? And the answer is, Tut's shroud was found adorned with faded garlands of willow and olive leaves. जो टुट है उसका जो कफन था उसमें विलो और जैतून के पत्ते, वाइल्ड सेलेरी, जंगली अजवाइन, लोटस पेटल्स, कमल की पंखुड़ियां एंड कॉर्नफ्लावर्स और कॉर्नफ्लावर की फीकी मालाओं से उसे सजा हुआ पाया गया था. मतलब वो मालाएं जो थी वो उन चीजों से बनी हुई थी जो मार्च या अप्रैल के महीने में पाई जाती हैं. Since some of them are available only at the end of winter season. उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ विंटर सीजन के खत्म होने पर ही मिलती हैं. Tut must have been buried in March or April. और इससे ये सिद्ध होता है कि टुट को मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया होगा. अगला प्रश्न है, How did Carter's men treat Tut's body while removing gold? सोने को निकालते समय कार्टर के आदमियों ने टुट के शरीर के साथ कैसा व्यवहार किया? And the answer is, they removed the mummy's head and cut off every joint to remove the golden adornments. उन्होंने सोने के आभूषणों को हटाने के लिए मम्मी के सिर को काट के अलग किया और फिर हर एक जोड़ से उसके शरीर को काट दिया. Then they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box. और इसके बाद उन्होंने उन पूरे अवशेषों को एक लकड़ी के बक्से में रेत की परत के ऊपर फिर से इकट्ठा किया. Reassembled यानी इकट्ठा किया. And filled it with soft material to hide the damage caused by chiseling. और इसके बाद छेनी से जो भी उसके शरीर को नुकसान हुआ था उसे छुपाने के लिए उसे नरम सामग्री से भर दिया. इस तरह से हम देख सकते हैं कि उन्होंने मम्मी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया. अगला प्रश्न है, What startling fact came to light in 1968 through X-ray? 1968 में एक्सरे के माध्यम से कौन सा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया? And the answer is, in 1968 an anatomy professor x-rayed the mummy. 1968 में एक एनाटॉमी के प्रोफेसर यानी मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर ने जो मम्मी था उसका एक्सरे किया. He revealed a startling fact. और उसने एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य का खुलासा किया. Tut's breastbone and front ribs were missing beneath the resin that covers his chest with a thick layer. उसने ये बताया कि टुट की छाती की हड्डी और सामने की पसलियां उस रेजिन के नीचे से गायब थीं जो उसकी छाती की एक मोटी परत के नीचे छुपी हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन सीटी स्कैन प्रूव मोर इफेक्टिव देन द एक्सरे? सीटी स्कैन एक्सरे से अधिक प्रभावी कैसे साबित हो सकता है? एंड द आंसर इज, इन सीटी स्कैन hundreds of x-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. सीटी स्कैन में त्रिआयामी आभासी शरीर बनाने के लिए क्रॉस सेक्शन में सैकड़ों एक्सरे को ब्रेड की स्लाइस की तरह एक साथ रखा जाता है. X-ray provides only a two-dimensional image. एक्सरे से केवल एक द्विआयामी छवि मिलती है. Which two questions still linger about Tut? Tut के बारे में कौन से दो प्रश्न अभी भी बाकी हैं जिनका उत्तर आज तक नहीं मिला? और इसका उत्तर है, two questions still remain unanswered. दो प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं और वो कौन से हैं? The first is, उसमें से पहला प्रश्न है, How did Tut die? कि Tut की मृत्यु कैसे हुई? और दूसरा प्रश्न है, How old was he at the time of death? मृत्यु के समय उसकी आयु
कितनी थी? अगला प्रश्न है, हाउ वॉज टुट्स बॉडी कैरीड टू द सीटी स्कैनर? टुट के शव को सीटी स्कैनर तक कैसे ले जाया गया? एंड द आंसर इज, वर्कमैन कैरीड टुट फ्रॉम द टूम इन हिज वुडन बॉक्स। एक लकड़ी के बॉक्स में मजदूर टुट की कब्र से उसको ले गए। दे क्लाइम्ड अ रैंप एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन द सैंड आउटसाइड। फिर वे बाहर रेत में एक रैंप और सीढ़ियों पर चढ़े। Then they rose on a hydraulic lift. इसके बाद वो हाइड्रोलिक लिफ्ट पर चढ़े and went into the trailer that held the scanner. और इसके बाद फिर वे उस ट्रेलर के अंदर गए जिसमें स्कैनर था। मतलब बहुत ही मुश्किल से उसको स्कैनर तक लेके गए। What snack did the $1 million scanner develop? $1 million मतलब इतने महंगे स्कैनर में क्या खराबी आ गई? How was it set right? Set right यानी ठीक करना। उसे कैसे ठीक किया गया? And the answer is, the $1 million scanner had stopped functioning. $1 million स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया था because of sand in a cooler fan, क्योंकि उसके कूलर फैन में रेत चली गई थी। Two men ran to an office nearby and brought a pair of white plastic fan. इसके बाद दो आदमी दौड़ते हुए पास वाले ऑफिस में गए और वहां से दो सफेद प्लास्टिक के पंखे लेकर आए। These substitute fans worked well enough for the scanner to work. और इन पंखों को उस स्कैनर में लगा दिया गया जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया। Why do you think Zahi Hawass smiled and felt relieved? आपको क्या लगता है Zahi Hawass क्यों मुस्कुराए और राहत महसूस की? And the answer is, clear images of CT scan revealed, जो CT scan के जो स्पष्ट चित्र आए स्कैन करके उनसे ये पता चला that the head, neck vertebrae and rib cage were in proper order, कि सिर, गर्दन की कशेरुकाएं और पसलियां सही क्रम में सही तरीके से लगी हुई थी। जही हवास स्माइल्ड एंड फेल्ट रिलीव्ड। जही हवास मुस्कुराए, उन्होंने काफी राहत महसूस की। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि वास्तव में गंभीर रूप से कुछ भी गलत नहीं हुआ था। एविडेंटली द कर्स ऑफ द फेरो हैड नॉट हिंडर्ड द वर्क ऑफ द टेक्नीशियंस। और सबसे बड़ी जो राहत उनको लगी वो ये थी कि फेरो के श्राप से जो टेक्नीशियंस थे उनके काम में कोई भी बाधा नहीं आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द एटमॉस्फेयर व्हेन द सीटी स्कैन ऑफ टुट वाज ओवर? जब टुट का सीटी स्कैन खत्म हुआ तो वहां का माहौल कैसा था? एंड द आंसर इज, इट वाज नियरली मिडनाइट। उस समय लगभग आधी रात हो चुकी थी। द विंड दैट ब्लू इन द इवनिंग हैड नाउ स्टॉप्ड। शाम में जो हवा बह रही थी वो भी अब बंद हो गई थी। द डस्ट स्टॉर्म एंड क्लाउड्स हैड क्लियर्ड ऑफ। और जो धूल, सर्दियों की ठंडी हवा, आंधी और बादल थे वो भी शांत हो गए थे। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल। सर्दियों की हवा अब ठंडी हो गई थी और शांत थी। Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the soul of Orisis, the god of afterlife. और टुट के मकबरे के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर ओरियन खड़ा था, जो कि ओसिरिस की आत्मा और मृत्यु के बाद का देवता था। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। निम्नलिखित के कारण बताएं। एंड द आंसर इज, पहला है, किंग टुट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। किंग टुट के शरीर की बार बार जांच की गई। इसका क्या कारण था? द आंसर, इसका कारण था, द ममी ऑफ किंग तुतनखामन वाज हैज अर्न्ड वर्ल्ड वाइड फेम फॉर द रिचेस इट वाज बरीड विद। राजा तुतनखामुन की मम्मी ने अपने साथ दफनाए गए धन और संपत्ति के कारण दुनिया भर में बहुत ही प्रसिद्धि हासिल की। देयर इज ऑल्सो स्पेकुलेशन अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ। और उसकी मृत्यु के तरीके, एंड हिज एज, और उसकी मृत्यु के समय जो उम्र थी उसके बारे में भी बहुत सारी अटकलें लगाई जाती थी। Hence, King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny, और इसीलिए किंग टुट के शरीर की बार बार जांच की गई। हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड। हॉवर्ड कार्टर ने जो जांच की थी उस पर लोगों ने बहुत नाराजगी जताई। क्यों? एंड आंसर इज, हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड। हॉवर्ड कार्टर की जांच की बहुत के प्रति नाराजगी दिखाई गई बिकॉज, क्योंकि ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड्स। उसने जो अवैज्ञानिक तरीके अपनाए थे, एंड
एलिजिटिमेट वेज और नाजायज तरीकों का इस्तेमाल किया। लेजिटिमेट यानी जायज, इलेजिटिमेट यानी नाजायज। He was focusing more on treasure and less on cultural and historical aspect. उसने जो खजाना था उस पर ज्यादा ध्यान दिया और जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलू थे उन पर कम ध्यान दिया। Carter had to chisel away the solidified resins to raise the king's remains. राजा के अवशेषों को उठाने के लिए कार्टर को ठोस रेजिन को छेनी से निकालना पड़ा। इसका क्या कारण था? The answer is Carter found that the ritual resins had hardened. The result was that Tut's body had been cemented to the bottom of his solid gold coffin. कार्टर ने पाया कि जो अनुष्ठान का रेजिन था, जो उसकी मृत्यु के बाद जो रेजिन उस पर डाला गया था, वो बहुत ज्यादा कठोर हो गया था और इसका नतीजा ये हुआ कि टुट का शरीर उसके सोने के ताबूत से चिपक गया था। प्रॉपर फोर्स कुड नॉट मूव द रेजिन्स, और हर तरीके से उसने अपना के देख लिया लेकिन रेजिन बिल्कुल भी हिला तक नहीं था। इवन द स्कॉचिंग सन फेल्ड टू लूजन द रेजिन, यहाँ तक कि चिलचिलाती तेज धूप में भी रेजिन ढीला नहीं पड़ा था। So he got the resins chiseled away to resin to raise the king's remains, और इसलिए राजा के अवशेषों को उठाने के लिए रेजिन को chisel away करना पड़ा था। Tut's body was buried along with gilded treasure. टुट के शरीर को जो सोने के खजाने के साथ क्यों दफनाया गया था? आंसर है The people of ancient Egypt believed in resurrection of the dead. प्राचीन मिस्र के लोग ऐसा विश्वास करते थे कि जो मृत होते हैं उनका पुनरुत्थान होता है, मतलब वो पुनः जीवित होते हैं। Their kings were extremely rich, और उनके जो राजा थे वो बहुत ज्यादा धनवान थे। So Tut's body was buried with gilded treasure, और इसीलिए राजा टुट के शरीर को सोने के खजाने के साथ दफनाया गया। Their eternal brilliance was meant to guarantee resurrection. उनकी शाश्वत प्रतिभा पुनरुत्थान की गारंटी देने के लिए थी। मतलब किंग टुट जो थे वो इतने इंटेलिजेंट थे कि लोग विश्वास करते थे कि वो पुनः जीवित होंगे। Things of everyday use were also buried with the king. और रोजमर्रा के उपयोग की चीजें भी राजा के साथ दफनाई गई थी। The boy king changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun. बालक राजा ने अपना नाम तूतनखातेन से बदलकर तूतनखामुन रखा। क्यों? इसका आंसर है तूतनखामुन मीन्स लिविंग इमेज ऑफ अमून। तूतनखामुन का अर्थ है अमोन की जीवित छवि। He was a major god in ancient Egypt. वो प्राचीन मिस्र में एक प्रमुख देवता थे। King Amenhotep IV was changed his name to Akhenaten, smashed the images of Amun, and got his temples closed. राजा अमेनहोटेप चतुर्थ, जिसने अपना नाम बदलकर अखोनातैन रख लिया था, अमेन की छवियों को उसने तोड़ दिया, मंदिरों को बंद करवा दिया। Tut oversaw a restoration of his old ways. टुट ने पुराने तरीकों को वापस लाना चाहा। He changed his name to express his belief in Amun, और इसलिए उन्होंने आमुन में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए अपना नाम बदल लिया। What were the results of the CT scan? CT scan के क्या परिणाम थे? The answer is the results of CT scan were quite encouraging. CT scan के परिणाम काफी उत्साहवर्धक थे। 1700 digital X-ray images in cross section were created. क्रॉस सेक्शन में 1700 डिजिटल एक्सरे छवियां बनाई गई। A grey head appeared on screen, और तब स्क्रीन पर एक ग्रे कलर का सिर दिखाई दिया। Neck vertebrae were quite clear, उसके गर्दन की कशेरुकाएं भी बिल्कुल स्पष्ट थी। The images of hand, rib cage and skull were equally bright. जो हाथ, पसली और खोपड़ी की जो छवि बनी थी वो पूरी तरीके से स्पष्ट थी। They revealed that nothing had gone seriously wrong with Tut's body. इससे ये पता चला कि टुट के शरीर में कोई भी गंभीर गड़बड़ी नहीं हुई थी। List the advances in technology that have improved forensic analysis. प्रौद्योगिकी में प्रगति की सूची बनाएं जिससे
फोरेंसिक विश्लेषण में सुधार हुआ है ये पता चले। And the answer is the advances in technology have helped in improving forensic analysis. प्रौद्योगिकी में प्रगति के फोरेंसिक विश्लेषण को बेहतर बनाने में मदद की है। Many scientific tests can be carried out to determine the causes of crime. जो अपराध हुए हैं उनको निर्धारित करने के लिए कई वैज्ञानिक परीक्षण किए जा सकते हैं। दे इंक्लूड, इसमें शामिल है एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी एंड बायोप्सी. ऑल दीज हेल्प इन डायग्नोसिस एंड प्रोवाइड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन. इन सब से हमें निदान में बहुत मदद मिलती है और बहुत सटीक जानकारी प्राप्त होती है। और अब कुछ क्वेश्चंस टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट से, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दी है। इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इंटरनल क्वेश्चंस हैं जो कि आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला है वर्किंग विद वर्ड्स, कि शब्दों के बारे में। गिवन बिलो आर सम इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स, एक्सप्लेन व्हाट दे हैव बीन यूज्ड टुगेदर. कुछ ये वर्ड्स दिए हैं, आपको ये बताना है कि ये एक साथ जब उनका उपयोग किया गया तो उनका क्या अर्थ है। तो आइए हम देखते हैं। पहला है घोस्टली डस्ट डेविल्स, घोस्ट लाइक विकेड एविल स्पिरिट्स फॉर्म्ड बाय डस्ट. यह है भूतिया धूल शैतान, तो ये धूल से बनी भूत जैसी दुष्ट आत्माएं। डार्क बेलीड क्लाउड्स, गहरे पेट वाले बादल। बल्जिंग स्वेलिंग क्लाउड्स, यानी सूजे हुए या उभरे हुए बादल। तीसरा है डेजर्ट स्काई, तो आकाश मतलब द स्काई ओवर द डेजर्ट, रेगिस्तान का आकाश या रेगिस्तान के ऊपर का आकाश। कैस्केड ग्रे, द ग्रे स्काई हाइडिंग द स्टार्स इन, ग्रे आकाश अपने अंदर तारे छुपाता है, ये है इसका अर्थ। फिर स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। ऑफ एटर्नल ब्रिलियंस एवरलास्टिंग शाइन, मानव निर्मित अत्यंत आकर्षक वस्तुएं यदि शाश्वत प्रतिभा चिरस्थायी चमक के साथ। फ्यूनररी ट्रेजर्स, अंत्येष्टि का खजाना, तो ट्रेजर स्टोर्ड फॉलोइंग रिचुअल्स ऑफ फ्यूनरल, अंतिम संस्कार की रस्मों के बाद संग्रहित किया गया खजाना, जैसे टुट की बॉडी के साथ मिला था। फिर रिचुअल रेजिन्स, रेजिन्स अप्लाइड अकॉर्डिंग टू रिलीजियस राइट्स, धार्मिक संस्कारों के अनुसार लगाया गया रेजिन। साइंटिफिक डिटैचमेंट, अलूफनेस ऑफ अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का अलगाव या वैराग्य। वर्चुअल बॉडी, बॉडी मेड टू अपीयर to exist by computer software. So, best of luck for your exams. अच्छे से तैयारी कीजिए, इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर पूरे कीजिए। थैंक यू।